यस, क्या था આપણે एसोसिएशन बायस नेगेटिव हम्म, मतलब नेगेटिव मतलब ट्रिगर नेगेटिव હોય તો કેટલું કરું. पीटीएसडी हम्म, तो तो मतलब मतलब पता पता कैसे कैसे चले कि चलेगा मतलब जो जो मेरा मेरा एसोसिएशन है वो बहुत बहुत ज़्यादा ज्यादा हाई हाई है है या मीडियम है ये या हो लो है. जाता है कितना भी अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से किसी आई विल गिव यू विदाउट ऐसा एग्जांपल जो सच में देख सको अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको स्ट्रेंजर से डर लगता है एक एक है कि आप एक को एंजाइटी होती है बट आपको पुश करे तो आप बात कर सकते हो तो वो लेवल हुआ दूसरा ऐसा है कि अगर आप स्ट्रेंजर के सामने जाओगे आपका हार्ट बीट इतना बढ़ जाएगा कि वो आउट ऑफ कंट्रोल है कोई भी सिचुएशन में अगर आउट ऑफ कंट्रोल फील होता है तो आपका लेवल से बाहर है आउट ऑफ कंट्रोल. हाँ मतलब कॉन्शियसली अगर आप कुछ चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो दैट इज अ सिम्पटम ओके. तो एसोसिएशन के बाद मतलब एक म्यूजिक ऐसी चीज़ है जिसमें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एसोसिएशन. यस तो क्यों ऐसा है कि कोई भी म्यूजिक हमारे अंदर एक इमोशंस ट्रिगर करता है. मतलब जो इमोशन को भी एसोसिएट कर जाता है. मतलब कोई भी म्यूजिक कोई भी अगर एक लाइन है बहुत बोलेगा तो ऐसा इमोशन ट्रिगर होता है और ऐसा फीलिंग अंदर से आ जाती है. तो ऐसा क्यों होता है कि एक म्यूजिक इतना ज़्यादा एसोसिएट कर पाता है किसी भी पर्सन को. ओके तो म्यूजिक जो है दैट इज वेरी साइंटिफिकली डिजाइन कॉन्सेप्ट अगर आप सोचो तो कि म्यूजिक जो है हमारे ब्रेन के एक सर्टेन लेवल पे इफेक्ट करता है अगर आपको कई बार क्या होता है कि अगर गाने का एक लाइन सुन लो पूरा दिन घूमता रहेगा आपके दिमाग में तो वो होता है उसके अलावा ये चीज होती है जैसे पावलो ने एक्सपेरिमेंट करा था कि डॉग वाला कि जब उन्होंने बेल बजाई और कुत्ता सलाइवेट कर रहा था वैसे ही होता है कि अगर आपने किसी मूवमेंट में एक गाना सुना है कॉन्स्टेंटली वही गाना सुना है तो फिर आफ्टर वाइल क्या होगा वो गाना सुनोगे वो मूवमेंट में जो फीलिंग आ रही थी वो फीलिंग आना शुरू हो जाएगी दैट इज हाउ इट वर्क्स बेसिकली दो चीजें अगर साथ में बहुत ही लंबे टाइम तक हो तो हमारा ब्रेन उसको साथ में एसोसिएट कर लेता है जैसे मतलब ये बोला कि कोई नया गाना भी आए मतलब एक नया गाना इतना एसोसिएट कर पाता है कि वो हमारी कोई पुरानी फीलिंग्स को जगा देता है कि वैसे ही मतलब पुरानी बचपन की यादें कोई एक नया म्यूजिक वैसे याद करवा देता है. तो ऐसा क्यों होता है कि वो तो म्यूजिक तो नया था तो ऐसा क्या चीज़ था जिसकी वजह से वो पुरानी यादें याद कर रहा है. म्यूजिक नया नहीं था म्यूजिक में भी जो उसके जो सुर होते हैं मतलब वो बेसिक्स फंडामेंटल सेम ही रहते हैं दैट इज नंबर वन उसके लिरिक्स क्या है वो भी डिपेंड करता है कई बार वो लिरिक्स की वजह से आपको याद आ जाए दैट कैन वेरी पर्सन टू पर्सन बट मेनली इसलिए होता है क्योंकि सेम गाना सुन के पांच लोगों को डिफरेंट फील आ सकता है राइट सो वो चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अलग डिफरेंट लोग होंगे ना डिफरेंट फीलिंग आएगा बट म्यूजिक में कई बार ये होता है कि उन्होंने लेट्स से कि वो पर्पसफुली भी करते हैं स्पेशली जो एडवर्टाइजिंग के अंदर म्यूजिक होता है कि उनको पता है कि हम जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं उनके बचपन की याद करवानी है उस टाइप पे जो चीजें चल रही थी उसका कुछ चीजें बना के वो लोग ऐड कर देंगे वो शायद आपको कॉन्शियसली पता भी नहीं चलेगा बट उसकी वजह से वो ट्रिगर होता ओके. ओके तो ये हो गया एसोसिएशन. तो अब नेक्स्ट जाते हैं सेल्फ रिगार्ड मतलब क्या होता है सेल्फ रिगार्ड नहीं होगा एक्सेसिव सेल्फ रिगार्ड होगा उसका मतलब होता है ओवर कॉन्फिडेंस की टेंडेंसी है. ओके. एक रिसर्च में ऐसे कहा गया था कि ऑलमोस्ट 85% ड्राइवर्स को लगता है कि वो अबव एवरेज है जो प्रैक्टिकली विच इज इम्पॉसिबल यू कैन 80% पीपल कैन नॉट बी अबव एवरेज राइट तो वही चीज है वही चीज को समझना जरूरी है कि हर इंसान अपने आप को ओवर एस्टिमेट करता है और ओवर एस्टिमेट करना कहीं ना कहीं वो एक सर्वाइवल एडवांटेज रहा था क्योंकि अगर आप मानते ही नहीं हो कि आपसे हो पाएगा तब करोगे ही नहीं जब मानोगे कि कर सकते हो तो आप एटलीस्ट वो चीज शुरू करोगे और आप शायद कर भी लो तो वो एक सर्वाइवल एडवांटेज था दैट्स व्हाई एवरीबॉडी बिलीव्स कि दे आर अबव एवरेज दे आर स्पेशल वो हर इंसान के अंदर एक फीलिंग होता है तो क्या ये नेगेटिव होता है या फिर पॉजिटिव मतलब. डिपेंड करता है मतलब फॉर एग्जांपल अगर अकॉर्डिंग टू चार्ली मंगर इलॉन मस्क जैसा इंसान जो है ही इज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट ओके. बट वो बंदे ने पुल ऑफ करा बट अगर वैसे ही 10 लाख लोग हुए तो 10 लाख लोग इतना बिजनेस नहीं कर पाएंगे लॉजिकली उस बंदे ने इतना रिस्क लिया है वो शायद नहीं होता बट वंस अ वाइल ही अ पर्सन लाइक हिम वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसकी वजह से दुनिया चेंज हो जाए ओके. मतलब बहुत ही कम ऐसा होता है कि मतलब ओवर कॉन्फिडेंस आपको हेल्प कर पाता है. नहीं नहीं मतलब डिपेंड करता है ना इंडिविजुअल पे
ऑन अ गिवन डे, लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरा पर्सनली ऐसा बिलीफ है, इन अ सोशल सेटिंग 99% ऑफ द टाइम ट्राई टू बी लिटिल मोर ओवर कॉन्फिडेंट। जब अकेले हो, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, खुद को एनालाइज कर रहे हो, बी अंडर कॉन्फिडेंट, नो द रियलिटी ऑफ योर सेल्फ, बट अपने आप को पोर्ट्रे हमेशा कॉन्फिडेंट वर्जन की तरह ही करो, ओके। क्योंकि पीपल perceive confident people to be more what you can say competent, ज्यादा competent। हम्म। नहीं मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि पर्सन को ऐसा लगता है कि जो मेरा मतलब सुपरवाइजर या फिर मेरे ऊपर जो भी है जो मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है उससे मुझे ज्यादा चाहिए, लेकिन कभी कभी उसको नहीं पता है कि उसे ऐसा लगता है कि मुझे ज्यादा है इसलिए वो सीख नहीं पा रहा है कि अपने सुपरवाइजर से कैसे वो बेटर बन सकता है। उस चीज से बैलेंस बनाना जरूरी है। हैव अपने आप में वो कॉन्फिडेंस रखो कि मैं सीख लूंगा, बट ये हमेशा रखो कि शायद मुझे ना पता हो तो मुझे सीखना भी है। ये हम्बलनेस और वो कॉन्फिडेंस का एक मिक्सचर होना जरूरी है। सो दैट इज समथिंग टू बी बैलेंस्ड। बट व्हेन आई सेड कि उस पर्टिकुलर सिनेरियो में, वंस लेट्स से यू फाइंड अ जॉब, अब जॉब शुरू कर दिया, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू कम एज अ लिटिल मोर हम्बल। बट अगर जब जॉब लेने गए थे, पहली बार मिले थे सोशल सिनेरियो में, पहली बार जब इंटरव्यू किया था, तो साउंड कॉन्फिडेंट। ओके। तो मतलब इसमें हमें सिचुएशंस ढूंढनी चाहिए कि कौन सी सिचुएशन में हमें हम्बल बनना है, यस, कौन सी यस, सिचुएशन में हमें ओवर कॉन्फिडेंस बनना यस। है। ओके। ओके, तो ये हो गया मतलब सेल्फ एक्सेसिव या मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब हम आगे चले नेक्स्ट है ओवर ओवर ऑप्टिमिज्म। बेसिकली ओवर ऑप्टिमिज्म, मतलब कि ज्यादा होपफुल होते हैं, हमको लगता है कि फ्यूचर विल बी टर्न आउट विल बी बेटर, ओके। विच इज रिलेटेड विद दिस। बट सिंपल ये इसमें ऐसा है कि मैं अच्छा हूँ, मैं बेहतर हूँ। ओवर ऑप्टिमिज्म में कि दुनिया बेहतर है, तो वो बेहतर होगा, सिचुएशन विल बी बेटर। हम्म। तो इसमें भी राइट। कोई फाइन लाइन आती है शायद, मतलब इसमें भी यस। सही लाइन मतलब हाँ। इसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ओवर सेल्फ ऑप्टिमिज्म में आ जाते हैं तो उसको कैसे अवॉइड करें। बेसिकली इस चीज में सिर्फ एक बात का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कि कई बार बिना कुछ करे हमको लगता है कि फ्यूचर बेहतर हो हाँ वही जाएगा, वही। वो नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी अवेयर कि हाँ, अगर मैं ये सारी चीजें करूंगा जो मुझे पता है कि ये चार चीजें फॉलो करने से ये रिजल्ट मिलेगा, तो अगर मैं ये करूंगा तो मुझे अच्छा होगा। बट डोंट बिलीव कि जस्ट बिकॉज फ्यूचर इज गोइंग टू बी बेटर बिकॉज मुझे चाहिए, तो ये एक उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। ओके। ओके। तो तो ओवर ऑप्टिमिज्म जो है मतलब वो अगर कोई बिजनेस चालू कर रहा है तो उसमें उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है ऐसा एनालाइज करना। एनालाइज खुद, बिकॉज कई बार हम ओवर एस्टिमेट कर देते हैं कितना पोटेंशियल है अपने बिजनेस का, तो वो जरूरी है, थोड़ा रियलिस्टिक व्यू होना जरूरी है। बट इनिशियली ऐसा ना हो कि आप एनालाइज करने में स्टक हो जाए। स्पेशली अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो श्योरली ये बायस को आपको बहुत ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपका एक्टिव कंट्रोल नहीं है। बिजनेस के अंदर इस बायस से कई बार ये बिलीव करना कि हाँ मेरा बिजनेस सही से चल जाएगा, वो बिलीव से की वजह से भी कई बार फायदा होता है। सो अगर आप खुद एक्टिवली इन्वॉल्व हो, वो डिफरेंट सिनेरियो होगा। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हमेशा इस बायस को कंप्लीटली अवॉइड करने का कोशिश करो। ओके। मतलब कि मार्केट अगर पिछले 10 साल से 8% चला है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट 10% नहीं जाने वाली, वो 8% ही जाएगी। बट अगर आपका खुद का बिजनेस है, तो आप उसको एफिशिएंट बना के 15% कर सकते हो, क्योंकि आपका खुद का इन्वॉल्वमेंट है, खुद को बेहतर करके आप 15% कर सकते ओके। ओके। तो नेक्स्ट बायस पे आते हैं, तो लॉस अवर्सिटी क्या है ये। हो। ये हमारा कल ही बात हुआ था कि नियर मिसेस जो होते हैं वो भी हमको फील हो जाते हैं। जो डिप्राइवर सुपर रिएक्शन के बारे में बात करें, दिस इज द सेम बायस, कि जब हम पहले के जमाने हंटिंग कर रहे थे, अगर ऑलमोस्ट नजदीक से गया तो हमको लगेगा कि अगली बार लग जाएगा, लग जाएगा, लग जाएगा, हम की वी आर कीप ट्राइंग। तो इसकी वजह से ये होता है कि नियर मिसेस, अगर अगर आप कोई भी गेम्स खेलो ऑनलाइन, तो उसमें भी ये चीज काफी यूज होती है, वहां पे नियर मिसेस दिखाएंगे, राइट, ऑलमोस्ट आप मिल गया, ओके। एंड देन यू गेट हुक्ड टू डू इट। तो मतलब इसको कोई हैंडल कैसे करे कि मतलब हाँ अब मुझे यहाँ पे रुक जाना चाहिए, जैसे अभी। लॉजिकली सोचो तो फॉर एग्जांपल, अगर आप डाइस से कुछ गेम खेल रहे हो, राइट, अगर मैं डाइस से डालूं, तो अगर इस बार मेरे को 6 चाहिए था, 5 गिरा, तो मेरे को लगेगा ऑलमोस्ट आ गया। हम्म। द रियलिटी इज इट्स नॉट द केस। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग इज 1/6। सिक्स।
राइट, इन द सेम वे अगर कॉइन अगर आप बहुत ज्यादा उछालते रहते हो, 5 बार अगर हेड आया तो आपको लगेगा अगली बार टेल आएगा, बट हर बार वो इंडिपेंडेंट ही है। सो ये एनालाइज करना जरूरी है कि ओके। आप जो भी सिचुएशन कर रहे हो, क्या वो पास्ट बिहेवियर की वजह से फ्यूचर में कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि पास्ट की वजह से वो हर बार इंडिपेंडेंट ही होता है, तो वो पास्ट की वजह से उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। तो जैसे बहुत ही मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट आजकल बायस जो लगता है वो सोशल प्रूफ, जिसका नेगेटिव यूज आजकल बहुत सारे लोग करते हैं, तो उसके बारे में क्या बोलोगे? सोशल प्रूफ मतलब कि सिंपल है कि हम लोग ऐसी चीजें करना चाहते हैं जो आसपास लोग करते हैं, स्पेशली ऐसे लोग जिनको हम जो लगता है कि हमारे जैसे हैं, वैसे लोग जो करते हैं हम भी वैसी चीज करना चाहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सोशल प्रूफ। ओके। अभी उसको नेगेटिव उसका तो सिंपल एक चीज है कि गैलीलियो जो है, जिन्होंने ढूंढा था कि अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, उनको उस टाइम पे कोर्ट ने पनिश किया था, क्योंकि उस वक्त ये बिलीव था कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो जस्ट बिकॉज कि भाई 100 करोड़ लोग मूर्ख हैं, डजंट मीन कि आपको बिलीव करना चाहिए। यू कैन बिल्ड सम साइंटिफिक सिस्टम। और सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, मतलब बिजनेस में जितने भी कल हमने जो मीटिंग ली, मेरा पहला क्वेश्चन क्या था, आपका अप्रोच क्या होता है, एंड व्हाट दे सेड, कॉम्पिटिटर फोकस। व्हाट अबाउट की कॉम्पिटिटर जिन लोगों को टारगेट कर रहा है, हमारे टारगेट ऑडियंस ही नहीं है, तो हम उसको उसका रेफरेंस लेके कर रहे हैं, तो वो रेफरेंस ही गलत है। सो वो चीज समझना बहुत जरूरी है कि कब कब सोशल सोशल प्रूफ की वजह से कब अपने आप को अलाउ करना और कब ना करना। और कई बार इसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, अगर जैसे अगर आपका एक्सीडेंट हो गया फ्यूचर में, और वहां पे पड़े हुए 50 लोग जो है वो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो 51 में आके भी कुछ नहीं करेगा। तो ऐसे ऐसी सिचुएशन में एक आई थिंक गेरी लेरी गानास हो गई थी, ऐसा कुछ एक कैटी गेनस हो गई कि ऐसा कोई केस है कि उस लेडी का मर्डर हो गया, और ऊपर एक 4 माड़ की मतलब 4 फ्लोर की बिल्डिंग, 16 घरों के लोग देख रहे हैं, कोई भी उसको बचाने नहीं आया, बिकॉज कोई नहीं आया। सोशल प्रूफ की वजह से कोई नहीं जा रहा, इसलिए कोई नहीं आया। तो साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन में आप हो, तो लेट्स से कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, आपको दिख रहा है कि येलो शर्ट पहने या फिर ब्लू शर्ट पहने इंसान है, बोलो कि हे ब्लू शर्ट, क्योंकि ना उस बंदे पे वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, अगर उसने आपको हेल्प नहीं करी उसको गिल्ट फील होगा, और वंस वो आएगा उसके बाद सब आएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव सोशल प्रूफ हो जाएगा। जैसे हमारा कल बात हुआ था कि ऑक्शन के अंदर काफी बार ऐसा होता है कि 20 लाख में वो बंदा ऑलमोस्ट नहीं बिकने वाला था, एक ने बीट करी, वो 2 करोड़ में बिक गया। सो दैट इज ऑल्सो। ओके। तो मतलब जो आज आजकल इसका जो नेगेटिव यूज, मतलब जो नेगेटिव यूज नहीं कह रहा लेकिन मार्केटिंग में यूज, जैसे मैंने शायद सुना था कि जो रेड बुल था वो स्टार्टिंग में मार्केटिंग करने के लिए उन्होंने ट्रैश बैग में इतनी सारी ड्रिंक्स मिक्स की ताकि लोगों को लगे कि बहुत सारी लोग यूज कर रहे हैं, तो मुझे भी ये चीज़ पीनी है। तो मतलब ये सब जो गिमिक्स है इनको अवॉइड कैसे करें इस सोशल प्रूफ में? अगर मतलब गिमिक्स कैसे अवॉइड करोगे, एक चीज है कि बहुत ही अच्छे से क्राफ्ट करी है चीज, अगर आप ट्रैशबैक से देख के अपने कंजप्शन का एनालाइज कर रहे हो, बेसिकली मेरा ये मानना है कि अगर आपको किसी भी, ये नहीं सिर्फ सोशल प्रूफ नहीं, कोई भी बायसेस को अवॉइड करना है ना, तो आपको डिसीजन लेने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेंट्रल थीसिस होना चाहिए आपकी लाइफ में, कि मेरे डिसीजन किस चीज के अराउंड होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मेरे हेल्थ हेल्थ में, मेरे लिए 2 क्राइटेरिया होते हैं पर्सनली, एक होता है टेस्ट, दूसरा होता है न्यूट्रिशन। मेरे लिए इसके अलावा तीसरा कोई क्राइटेरिया नहीं है। मेरे मैं पर्सनली बहुत ही रेयरली मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कुछ खा रहा हूँ जस्ट बिकॉज किसी ने खाया, मैं खा रहा हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, या तो मैं खा रहा हूँ क्योंकि ये हेल्दी है, राइट। वो मेरे लिए सेंट्रल थीसिस हो गया। वैसे ही कोई भी चीज में जब आप डिसीजन लेने के लिए, अगर आप सोशल प्रूफ के अलावा अगर आपके पास कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन है, उस पर रिलाय करना इज ऑलवेज बेटर, अदरवाइज गिमिक से बचना इट्स हार्ड। ओके। तो कई बार मतलब सोशल प्रूफ का नेगेटिव एसोसिएशन होने की वजह से प्रॉब्लम्स भी होती है लोगों को, मतलब जैसे कोई रोड वेस्ट है और उसको डिसीजन लेना है कि किसी ने सुना कि मतलब सोशल प्रूफ है, मुझे 100% जगह नहीं जाना है, तो उसने
कुछ नेगेटिव है उसको मतलब एसोसिएशन को कैसे हटा सकते हैं? क्योंकि कभी-कभी ऐसा लगता है कि हाँ, सोशल मीडिया के पास कभी भी टाइम आप अपना एक पार्ट यूज़ करेंगे। जैसे आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि लड़कियों के सोशल ग्रुप के पास नहीं जाता, मैं यहाँ पे रहता हूँ। वो कैसे अवॉइड करें? ओके, तो नंबर 1 जैसे पहले मैंने बोला कि आपके पास कॉन्क्रीट होना चाहिए। नंबर 2 कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपके पास और कोई एविडेंस ही नहीं है। तो आई तो फील कि टेक द रिस्क फ्री राउट ओके, फॉर द मोस्ट पार्ट। फॉर एग्जांपल मुझे दिख रहा है कि आज आगे रोड बंद है, तो मतलब कि वो रोड बंद है तो और ये सारे डिसीजन आपको पूरी लाइफ के लिए एक साथ ही लेने पड़ेंगे क्योंकि हम हर बार सोच नहीं सकते। मेरे लिए ऐसा है कि अगर आगे रोड बंद है, कोई भले कितना भी जा रहा है, मैं तो दूसरे रास्ते से ही जाऊंगा। ओके, ये हमेशा के लिए मेरा डिफ़ॉल्ट मैंने डिसाइड कर लिया। क्या वो मोस्ट ऑप्टिमल चॉइस है? शायद नहीं। शायद ये हो सकता है कि हर 10 में से 2 बार रोड सच में चालू हो और मिल जाए। बट क्या मैं रिस्क लेने के रेडी हूँ? शायद नहीं। सो ओके, दैट इज़ नंबर 1। दैट इज़ व्हाट यू कैन अवॉइड। इसके अलावा यू नीड टू अवॉइड कि काफ़ी लोग जो है वो आपने जो अच्छा कहा कि सोशल प्रूफ के अगेंस्ट चले जाते हैं। ये भी गलत है। क्योंकि जस्ट बिकॉज़ कुछ चीज़ करना क्योंकि लोग कर रहे हैं वो गलत है, वो भी गलत है। फॉर एग्जाम्पल आई टॉक अबाउट माई सेल्फ। मैं बचपन से लेकर आज तक अभी लेटली पिछले 2 साल पहले तक काफी रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में नहीं मानता था एंड आई वाज फूल फॉर डूइंग इट। आई एग्री ऑन दैट कि मैं बेवकूफ था क्योंकि जैसे जैसे मैंने काफी चीजों को समझा। मैं आई टेल यू अबाउट माय नाना। बरोड़ा करके जो गांव है, मेरे नाना का उसका रूटीन सुबह उठे, उन्होंने क्या किया सुबह पहले ही यूज्ड टू जल चढ़ाते थे सूर्य नारायण को। एंड अभी मेरी जब नींद का प्रॉब्लम हुआ तो मैंने पहले जब स्टडी करा तो इज लाइक उठ के सबसे पहले अगर सन गेज करो, भले ही 50 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए, तो आपका सर्केडियन रिदम सेट होता है। उनका हो रहा था, भले रिलीजियस प्रैक्टिस के नाम पे, पर हो रहा था क्योंकि रोज सुबह उठ के उनको जल तो चढ़ाना है। करा। अभी नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, माला। माला में क्या हुआ, 20 मिनट तक माला करी तो उसमें उनका जो कंसंट्रेशन है वो हुआ। मैं क्या कर रहा हूँ, मेडिटेशन। सेम चीज शाम को अभी क्या हुआ, हम लोगों को हमारे आसपास के लोगों के अंदर जो सप्रेशन भरे होते हैं उनको निकालने के लिए हम लोगों को रिट्रीट में जाना पड़ता है, कहीं बाहर जाना पड़ता है। मेरे दादा क्या करते थे, वो जाते थे शाम को भजन कीर्तन में। 1 घंटे तक तबला बज रहा है, काफी म्यूजिक है, म्यूजिक जैसा माहौल है, लोग नाच रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। सप्रेशन पूरा दिन उस रात को उनके बॉडी में वो सप्रेशन बचा ही नहीं। जो दिन में उनको जो भी लाइफ के प्रॉब्लम्स हुए, सप्रेशन बचा ही नहीं। तो मैं आई वाज़ अ फूल कि जस्ट बिकॉज़ सब कर रहे हैं तो गलत है। उस चीज़ को समझना कि हाँ, क्यों कर रहे हैं। अभी पिछले 2 साल से आई हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि हाँ, आजकल के लोगों को सप्रेशन निकालने के लिए जाना पड़ता है। उन लोगों को तो फ्री में मिल जाता था। आज आजकल लोग 50-50 हज़ार लेके जा रहे हैं। उन लोगों के लिए तो अच्छा था ना, पर रोज़ निकल रहा है, तो आपकी बॉडी में काफ़ी डिसीज़ होने के भी चांसेस कम है। तो ये समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जस्ट बिकॉज़ कोई लोग कर रहे हैं तो गलत हो, ये भी ज़रूरी नहीं। आप उस चीज़ की मेरिट को समझो। उस पर्टिकुलर चीज को समझ के करना इज वेरी गुड। ओके। तो लाला बाबा इफ़ेक्ट तो हमने कल ही बात की थी कि मतलब बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट के साथ आने वाले हैं, तो इसलिए हम उस पर बात नहीं करते। अवेलेबल डिवाइस के बारे में बात करते हैं, वो क्या है? अवेलेबिलिटी जो अभी बात हुआ कि हमारे दिमाग में जो सबसे टॉप ऑफ द हेड होता है, जैसे सीडी प्लेयर वाली एनालॉजी। सीडी प्लेयर में हो सकते हैं 1000 गाने हो, पर वो एक मूवमेंट में एक ही चीज चलेगी। तो उस मूवमेंट में जो फॉर एग्जाम्पल आप जब भी कोई डिसीजन ले रहे हो, उस मूवमेंट में जो थॉट आया वही सबसे इंपॉर्टेंट आपको आपके लिए हो जाता है। और इसकी वजह से हम कई बार गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, तो ये अवॉइड करना भी इम्पोर्टेंट एक मिनट ना बोलो। है। कहीं नहीं, विल डू आफ्टर। કેમ તમને નહીં આવે છે હાલ હાલ તો વાંધો નહીં આવે. હા મારા વાળ પીવી છે પણ આવે હા એ તો પછી આપણે આવું પપ્પા ચા બનાવી એટલે કરશે આજી તો હમણાં પછી હા તો હા સોરી કઈ હતું તમે ना अवेलेबिलिटी। અવેલેબિલિટી हाँ, तो अवेलेबिलिटी का सिंबल है कि आपके टॉप ऑफ द हेड, आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर अभी जो थॉट है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये चीज समझना कि जरूरी नहीं है कि आपको अभी वो चीज याद आई वो मतलब वही करनी है। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो थोड़ा टाइम दो, सोचो उसके बारे में, देन टेक अ डिसीजन। तो क्या आपके लिए
अवेलेबिलिटी क्या है वो कभी-कभी नेगेटिव रोल भी प्ले कर जाती है, जो मतलब मेरे यहाँ भी अवेलेबल है। लेकिन बाज़ू में कुछ हाँ, ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ है जो अभी सारे लोगों में वैसे अवेलेबल या फिर नहीं है। तो वो मैं एग्रीड। देखूँगा नहीं। तो उस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? या फिर किस तरह से ये उसको अवेयर होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आई थिंक यूएस के अंदर अभी ये इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 45% कपल्स जो है वो फैमिली वो मिलते हैं वर्क प्लेस में। तो अभी दे माइट नॉट बी द मोस्ट कंपेटेबल पीपल, बट जस्ट बिकॉज के अवेलेबल है तो दे गेट इन रिलेशनशिप। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि जस्ट बिकॉज कोई चीज अवेलेबल है डजंट मीन इज गुड फॉर यू। तो अवेयर मतलब कोई भी बायस होने का मतलब मैं अभी तक समझा कि कोई भी बायस होने के लिए पहले तो अवेयरनेस रिक्वायर्ड डिलेड होता है। ग्रेटिफिकेशन एंड अवेयरनेस। ओके, ओके। तो क्या अवेलेबिलिटी बायस मार्केटिंग में भी आप यूज़ कर सकते हैं? यस, तो मार्केटिंग के अंदर स्पेसिफिकली वी आर ट्राइंग टू कीप आवर मैसेज सिंपल। फॉर एग्जांपल, जितना कॉपी राइटिंग में ऐसा कहा जाता है कि आपका जो लैंग्वेज है बहुत ही बेसिक होना चाहिए, जो छोटा बच्चा भी समझ पाए। बेसिक जो इसके एक वजह से क्या होगा कि जितना ज्यादा लोग उसको समझ पाएंगे उतना ज्यादा उसके ब्रेन के अंदर वो चीज जाएगी। फिर उसके अलावा एक और लेवल होता है कि आप स्टोरीज में बात करें, लॉजिक की बात ना करें, क्योंकि बेसिकली ये आपका जो टॉप ब्रेन और नीचे का ब्रेन है वो उसके बीच का भले डिस्टेंस 2 इंच ही हो, वो जो डिफरेंस है वो 10,000 सालों का डिफरेंस है। तो वो उस तरीके से आप स्टोरीज के फॉर्म में बात करो तो वो ज्यादा अवेलेबल होता है उसके ब्रेन को। ओके, ओके। तो जैसे मतलब आजकल एक अच्छी खासी कॉलर ट्यून आ गई है जो क्राइम स्कैम अगेंस्ट वाली। तो लोग इसकी वजह से अब अवेयर नहीं है कि स्कैम हो रही है। तो क्या उसकी वजह से भी उनको प्रॉब्लम होती है कि वो जो मतलब जेन्युइन भी है उनको भी मतलब जो ब्रेन है वो ज़्यादा प्रोसेस करेगा या फिर सिंपल सी चीज़ को मतलब जैसे उनका कोई भी रिलेटिव का भी कॉल आया कि यू हैव गिवन मी 5,000 तो वो उन पे भी शक करेंगे। तो क्या यस, इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट है? यस, यस, आई वाज रीडिंग अबाउट टुडे ओनली कि यूएस के अंदर पैरासिटामोल का एक लॉट रिलीज हुआ जिसके अंदर कुछ पिल्स के अंदर गलती से साइनाइड इंक्लूड हो गया, मतलब कि जो जिससे लोग मर सकते थे 1980s में। तो जब उसकी वजह से एक या लगभग 4 लोगों की मौत हुई, उसके बाद लोगों को पता चला। अभी उसके बाद उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो एक कंपनी ने उसके 2 लॉट नंबर जिस लॉट के अंदर उसके नंबर थे 1911 और 2083, ये 2 लॉट जो थे दोनों के अंदर उस चीज की थी, मतलब कि उस ये 2 लॉट में जिन लोगों ने खरीदा होगा उनकी बात थी। ये बहुत ही ज्यादा पब्लिसाइज हुई। यू वोंट बिलीव उस टाइम पे वहां पे जो लॉटरी खरीद रहे थे लोग, उन्होंने ये 2 नंबर ज्यादा लिए, जस्ट बिकॉज वो नंबर बहुत ही ज्यादा अवेलेबल था। इसके अलावा ये होता है कि जब इसका सबसे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ये इफेक्ट ये हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जिस एजेंडा को प्रमोट करती है, अगर उस टाइम पे उस एजेंडा के रिलेटेड बातें होगी शुरू होगी तो यू आर मोर लाइकली गिव फेवर टू उस पार्टी के फेवर में वोट, अगर आप अनडिसाइडेड हो तो। इसके अलावा इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि लेट्स से कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो और वो बंदा कुछ अनरियलिस्टिक बात कर रहा है वो बात करने से पहले, मतलब कि अ, एक ऐसा एग्जांपल है कि रेस्टोरेंट में अगर इटालियन म्यूजिक चल रहा है तो द पर्सन इज मोर लाइकली टू बाय इटालियन वाइन आफ्टर दैट, ये काफी रिसर्च में प्रूव हो चुका है। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों में काफ़ी, क्योंकि आपके ब्रेन में वो चीज़ अवेलेबल हो गया, आपको ये चीज़ अभी उस मूड में आ गया। बेसिकली अवेलेबिलिटी की एक सिंपल डेफिनिशन ये है कि आपका करंट मूड क्या है? आपका करंट मूड वो है, तो उसकी वज़ह से आप इन्फ्लुएंस। ओके, ग्रेट। अभी हाँ, वो जुआ दे स्ट्रेस इन्फ्लुएंसर है। बाकी तो नहीं लगता मेरे आटा बताया था तो नहीं, पति तुमको पति बोलना को ना ना जस्ट एक बे क्वेश्चन कर पूरा क्वेश्चन कर दिया बायस तो सो गुड। हाँ what will be like if we don't have any biases in our brain what it will be like देन वी विल बी स्क्रूड इन वन वे, okay क्योंकि बायसेस जितने भी एग्जिस्ट करते हैं दे एग्जिस्ट फॉर अ रीजन, और वो अगर हमारे साथ सरवाइव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका पॉजिटिव पर्पस था, इसलिए सरवाइव कर गए। उन्होंने कहीं ना कहीं हमें हेल्प करी थी। okay
फॉर एग्जाम्पल अवेलेबिलिटी, लेट्स से कि आपके दिमाग में अवेलेबिलिटी बायस ना हो, आप हर डिसीजन को लेने के लिए आपका ब्रेन 4000 कैलोरी यूज करना शुरू कर दे, तो यू विल स्टॉप फंक्शनिंग, दुनिया का जो ग्रोथ है वो अटक जाएगा। सो इट वोंट, तो बायसेस आर नॉट अपने आप में गलत नहीं है, वो जिस एनवायरनमेंट में आप हैं उसकी वजह से इट इम्पैक्ट्स नेगेटिवली। ओके, so that's it. હાલ તો આટલા જ ક્વેશ્ચન હતા મારા જોડે. My answers are not ending. I'm happy. ના ના એ તો છે ને તને ગમે જ એટલે. And good answering, good, મસ્ત.